सन 2050 तक ऐसे करेगा इंसान स्पेस में माइनिंग। दोस्तों, दुनिया का पहला ट्रिलियनियर, बिलियनियर तो बहुत सुने होंगे आपने, पर ट्रिलियनियर वही होगा जो कि स्पेस माइनिंग करने में सफल हो पाएगा। ये हम नहीं कर रहे, बल्कि कहना है दुनिया के फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन का। और अब ये दिन दूर नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्द स्पेस माइनिंग हकीकत में बदलने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको स्पेस माइनिंग के बारे में वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्पेस माइनिंग है क्या। स्पेस माइनिंग का मतलब होता है अंतरिक्ष की कोख में, यानी कि दूसरे ग्रहों और उपग्रहों और यहाँ तक कि एस्टेरॉइड्स पर, धूमकेतुओं पर भी खनन करके कीमती वैल्यूएबल रेयर एलिमेंट्स को धरती पर लाना। अल्फाबेट INC, गूगल की पेरेंट कंपनी के फाउंडर लैरी पेज, पूर्व CEO एरिक श्मिट और हॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून ने प्लैनेटरी रिसोर्स इंक में खूब सारा पैसा लगाया है। नाम याद कर लीजिए, प्लैनेटरी रिसोर्सेज इंक ये कंपनी है। ये कंपनी स्पेस माइनिंग के लिए बनाई गई है, जिसका मकसद उपग्रहों से कीमती मेटल्स की माइनिंग कर उन्हें पृथ्वी पर लाना है। आज के समय में ऐसी ही कई सारी कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद खनिजों को पृथ्वी पर लाकर मोटा मुनाफा कमाने के लिए जुटी हुई हैं पूरी ताकत से। और स्पेस माइनिंग की संभावनाओं को और बल तब मिला जब नासा को अपनी खोज में एक बहुत ही कीमती एस्टेरॉइड मिला। यह एस्टेरॉइड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच मौजूद है। इस एस्टेरॉइड को साइंटिस्ट ने साइक 16 एस्टेरॉइड नाम दिया है। नासा की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस एस्टेरॉइड में न केवल सोने की खदान है, बल्कि कई और कीमती धातु भी हो सकते हैं। इसकी कुल कीमत अरबों से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एस्टेरॉइड की कीमत करीब 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर हो सकती है। मतलब एक छोटे से टुकड़े की कीमत अरबों से ज्यादा होगी। और इसके बाद कई कंपनियों को स्पेस माइनिंग में अपना फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नजर आने लगेगा। लेकिन स्पेस माइनिंग के बारे में प्लानिंग भले ही कितनी की जा रही हो, लेकिन आज तक कोई भी कंपनी इस काम में अभी तक तो सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि ये काम इतना आसान भी नहीं होता। एक एस्टेरॉइड पर स्पेसक्राफ्ट की मदद से जाना और फिर वहां जाकर माइन करके, खोद कर वहां से कीमती मेटल्स को निकालना और फिर वहां से उसे ढोकर धरती पर लाना, काम बहुत पेचीदा है, मुश्किल है। इसके अलावा एस्टेरॉइड की धरती पर उतरना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। ये काम बहुत ही मुश्किल और खर्चीला है। इसके अलावा पृथ्वी के बाहर खुदाई के लिए जरूरी उपकरण, मशीनें, रॉकेट टेक्नोलॉजी, ऊर्जा के सोर्स की भी जरूरत होगी, जिससे कि इस बारे में और अधिक रिसर्च की जा सके। लेकिन अभी दुनिया के ज्यादातर बिजनेसमैन और बैंक इस फील्ड में पैसे इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं। एक रिपोर्ट, एक स्टडी की माने तो किसी भी एस्टेरॉइड पर माइनिंग करने की मिनिमम लागत 2.6 बिलियन डॉलर होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार एक फुटबॉल साइज के एस्टेरॉइड पर करीब 50 बिलियन डॉलर की कीमत के बराबर प्लैटिनम मिल सकता है। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि क्या जब धरती पर कोई कीमती मेटल इतनी अधिक मात्रा में आएगा तो वो ना ही वो रेयर रहेगा और ना ही कीमती। यानी कि जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। फिर इतना अधिक खर्च करके स्पेस माइनिंग करना किस तरह फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए नासा के ओसाइरिस रेक्स मिशन का एग्जांपल ले सकते हैं। नासा ने इस मिशन को 2016 में शुरू किया था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही सितंबर 2016 में ओसाइरिस रेक्स मिशन पृथ्वी से लॉन्च होकर एस्टेरॉइड 101955 बेनू, ये नाम है उसका एस्टेरॉइड का, इसकी ओर बढ़ चुका था। और उम्मीद है कि इसी साल एस्टेरॉइड बेनू पर लैंडिंग करेगा और वहां से नमूने कलेक्ट करके धरती पर वापस लौटेगा। लेकिन इस मिशन के पूरा होने से पहले ही अमेरिकी सरकार ने एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट मिशन को बंद करके इसकी फंडिंग को रोक दिया। अब स्पेस माइनिंग की काफी उम्मीदें इसी मिशन पर टिकी हैं। एक फेमस एस्ट्रोनॉमर अमारा ग्राफ्स ने बताया कि एस्टेरॉइड माइनर्स ने इस मकसद की शुरुआत ही एक गलत चीज से की है। उनका कहना है कि जो लोग स्पेस में माइनिंग करना चाहते हैं वे मेटल से भरे एस्टेरॉइड पर फोकस करके समय बर्बाद कर रहे हैं। उनके अनुसार हमें उन एस्टेरॉइड्स पर फोकस करना चाहिए जिन एस्टेरॉइड्स पर पानी हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो स्पेस में ही अपना रॉकेट फ्यूल स्टेशन खोल पाएंगे। इसके अलावा वहाँ रॉकेट लॉन्च स्टेशन भी बनाया जा सकेगा, जिससे कि रॉकेट को बार बार पृथ्वी से लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो शख्स ऐसा कर पाएगा शायद वही आने वाले समय में पहला ट्रिलियनियर यानी कि खरबपति होगा। बड़ी डीप और बड़ी गहरी बात है दोस्तों। कीमती मेटल नहीं, पानी खोजिए। एस्टेरॉइड पर माइनिंग करने के लिए बहुत ही एडवांस तकनीक और बेहतरीन माइनिंग की जरूरत है। इस बारे में ज्यादातर जानकारी जापान के एक मिशन से मिली। जापान का हायाबुसा दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो किसी एस्टेरॉइड पर लैंड करके वहां से सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस लौट कर आया था। यह स्पेसक्राफ्ट सन 2010 में स्पेस में गया था। इस मिशन से मिले सैंपल की स्टडी से पता चला कि अंतरिक्ष में 2 तरह के एस्टेरॉइड हैं, जिसमें से एक है एकोनड्राइट। ये प्लूटोनिक पत्थरों से भरे मीटियोराइट्स हैं जिन पर प्लैटिनम और इसी तरह की कई सारी धातुओं का भंडार है। दूसरी तरह के एस्टेरॉइड हैं कॉन्ड्रॉइट। एकोनड्राइट पहला था, दूसरा कॉन्ड्रॉइट, जिन पर काफी मात्रा में पानी पाया जाता है और शायद ये हमारे लिए काफी कीमती साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्पेस में उपयोग करने के लिए पृथ्वी से पानी नहीं ले जाया जा सकता। इसका प्रमुख कारण है पानी को अंतरिक्ष तक ढोने की लागत।
इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में पानी की एक बोतल भेजने में करीब यानी कि लगभग 6,52,793 रुपए से लेकर $43,000 यानी कि 31,18,901 रुपए के बीच खर्च आ सकता है एक बोतल पानी के अंतरिक्ष में भेजने के लिए। इसके अलावा दूसरी एस्टेरॉइड तक जाकर वापस पृथ्वी तक आने के लिए स्पेस रॉकेट को बहुत सारे फ्यूल की जरूरत होगी। आज के समय में लगभग सभी रॉकेट अपने वेट का कुल 90% फ्यूल लेकर उड़ान भरते हैं, लेकिन स्पेस माइनिंग के लिए एस्टेरॉइड से माइन किए गए मटेरियल को ढोकर लाना भी होगा और इसके लिए हमें पृथ्वी के ऑर्बिट से लेकर एस्टेरॉइड तक काफी सारे फ्यूल स्टेशन बनाने होंगे। और अगर हम फ्यूल स्टेशन बना भी लेते हैं तो इन फ्यूल स्टेशन तक फ्यूल पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा और महंगा टास्क होगा। एस्टेरॉइड माइनर्स ये रिसर्च कर रहे हैं कि स्पेस में मौजूद कॉन्ड्रॉइड पर पानी का सोर्स मिल जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि पानी जो होता है वो H2O होता है, उसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रॉकेट फ्यूल की तरह यूज किया जा सके, इसके पीछे पड़े हैं। एक चीज जो किसी भी स्पेस माइनिंग के मिशन को पूरी तरह से अफेक्ट करती है और वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से स्पेस माइनिंग को काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसकी वजह से बड़ी मशीनों और उपकरणों को एस्टेरॉइड तक ले जाने की लागत करोड़ों अरबों में आ सकती है। एग्जांपल के लिए स्पेस एक्स के सबसे बड़े रॉकेट फॉल्कन हेवी से मंगल ग्रह की ऑर्बिट तक 1 किलोग्राम का कोई सामान भेजने के लिए कम से कम $5,357 यानी करीब 3,88,364 रुपए का खर्च आता है। और अगर इस कीमत पर पृथ्वी से भारी मशीनों को एस्टेरॉइड पर ले जाने की लागत की कल्पना भी की जाए तो वो हमारी सोच से परे जा सकती है। और इस तरह से देखा जाए तो स्पेस माइनिंग भले ही काफी फायदे का सौदा दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये अभी दूर की कौड़ ही नजर आ रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में साइंटिस्ट स्पेस माइनिंग में आने वाली समस्याओं के सोल्यूशन ढूंढ लेंगे और हमारा मकसद केवल कीमती धातुओं को खोदकर पृथ्वी पर लाकर मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्पेस माइनिंग के दौरान जो भी कीमती पदार्थ इंसानों के हाथ लग रहे हैं उनका उपयोग कैसे हो, क्योंकि मुमकिन है कि हमें एस्टेरॉइड पर कुछ ऐसे पदार्थ भी मिल जाएं जो कि न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा जो शख्स स्पेस माइनिंग में सफलता हासिल कर लेगा दुनिया की पूरी ताकत उसके हाथ में आ जाएगी। ऐसे में ये मानवता के लिए खतरा भी बन सकता है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, क्या स्पेस में माइनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, काफी कुछ एक्साइटिंग और नया होने वाला है। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबके इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।